आज के इस वीडियो में हम लोग जेरेंड किसे कहते हैं और एक सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यह किस प्रकार फंक्शन करता है इसे डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, रमन इज स्विमिंग। इस सेंटेंस में रमन सब्जेक्ट के प्लेस पर है और इज स्विमिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में स्विमिंग मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस को देखें, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में भी स्विमिंग है। वर्ब स्विम के अंत में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ यह वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि यह सब्जेक्ट के प्लेस पर है। इस सेंटेंस में स्विमिंग वर्ब का कार्य न कर नाउन का काम कर रहा है। जब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज नाउन की तरह हो तो उसे जेरेंड कहते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में स्विमिंग जेरेंड है। जेरेंड इज द वर्ब फॉर्म दैट बिहेव्स मोर एज अ नाउन देन अ वर्ब। In other words, gerunds are non-finite verbs that give a sense of noun or subject of a sentence. Gerund functions like a noun. The gerund is a verbal noun. चूंकि यह verb से बना होता है, इसलिए इसे verbal noun भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एक सब्जेक्ट के रूप में gerund का यूज किस प्रकार होता है। Now look at these sentences. Reading is a good habit. Sleeping is necessary to life. Reading verb read plus ing से बना है। Sleeping verb sleep plus ing से। दोनों यहाँ verb का कार्य न कर नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए सेंटेंस 1 में रीडिंग और 2 में स्लीपिंग जेरेंड्स हैं, जो इन सेंटेंसेस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखें। सिंगिंग इज हर हॉबी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेंटेंस 1 में सब्जेक्ट के प्लेस पर जेरेंड सिंगिंग है, जो वर्ब सिंग प्लस आईएनजी से बना है। लेकिन इस सेंटेंस में यह वर्ब का कार्य न कर नाउन का काम कर रहा है। उसी तरह सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर जेरेंड स्मोकिंग है, जो स्मोक प्लस आईएनजी से बना है और नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में जेरेंड सिंगिंग और स्मोकिंग का यूज सब्जेक्ट की तरह किया गया है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में जेरेंड का यूज कैसे होता है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। सीइंग इज बिलीविंग। इन सेंटेंसेस में आए वर्ड्स रीडिंग और बिलीविंग पर ध्यान दें। ये दोनों ही वर्ड्स जेरेंड हैं। यहाँ ये सेंटेंसेस के एंड में आए हैं और इनका यूज वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया गया है। अब इन सेंटेंसेस को देखें। We stopped advising others. Do you enjoy teaching? Children like watching football matches. इन सेंटेंसेस में एडवाइजिंग, टीचिंग और वॉचिंग जेरेंड्स हैं, जो वर्ब्स स्टॉप्ड, एंजॉय और लाइक के बाद यूज किए गए हैं। कुछ और खास वर्ब्स जिनके बाद जेरेंड का यूज किया जाता है वे हैं एडमिट, dislike, finish, forgive, remember, suggest, understand, excuse, consider, etc. अब इन सेंटेंसेस को देखें। She is fond of dancing. They were punished for coming late. इन सेंटेंसेस में जेरेंड्स डांसिंग और कमिंग है, जो प्रीपोजिशन ऑफ और फॉर के बाद यूज किए गए। प्रीपोजिशन जैसे बाय, ऑफ, विदाउट,
फॉर, एट, फ्रॉम, ऑन, इन, ऑफ, अप, बिफोर आदि के बाद जेरेंड का यूज किया जाता है। जेरेंड सेंटेंस के बिगिनिंग, मिडिल या एंड में कहीं भी आ सकता है। जेरेंड और टू इन्फिनेटिव को आपस में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे इन सेंटेंसेस को देखें। दे बिगेन टू वर्क, आई लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स। इन सेंटेंसेस में बिगेन और लाइक फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिनके बाद टू इन्फिनेटिव, टू वर्क और टू क्लाइंब का यूज किया गया है। टू इन्फिनेटिव और जेरेंड का एक के जगह पर दूसरे का यूज बिना मीनिंग चेंज किए इस प्रकार किया जा सकता है। दे बिगेन वर्किंग, आई लाइक क्लाइंबिंग माउंटेन्स। फर्स्ट सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव टू वर्क के बदले जेरेंड वर्किंग और सेकंड सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव टू क्लाइंब की जगह जेरेंड क्लाइंबिंग का यूज किया गया है। पिछले वीडियोज में इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनेटिव को डिटेल से डिस्कस किया गया है। एक बार उन्हें जरूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के थर्ड काइंड पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे।